Namaskar, good morning, and welcome in the English class. Today, in this class, we will learn about the uses of the prepositions. Prepositions मतलब I, in, the इस तरह की कुछ ऐसी चीजें होती हैं on इनका इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाएगा और एग्जाम में हमसे किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किया जाता है। ठीक है, उनसे संबंधित जितनी चीजें होंगी वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँ। ठीक है, स्टार्टिंग करूंगा मैं डायरेक्टली से कि किसका इस्तेमाल कब किया जाता है। देखो, प्रपोजिशंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग माने जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल का इस्तेमाल करना देख लिया था। ठीक है, आर्टिकल के अलावा हमारी जो डेटरमिनर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशंस। ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रपोजिशंस यूज किया जाता है वो कौन सा है, वो देखिएगा। वह प्रपोजिशंस है यूज ऑफ इन। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, हम हेडिंग लीजिएगा, प्रिपोजिशन को प्रिपो को प्रिपोजिशंस का यूज। अब प्रिपोजिशंस के यूजेस में सबसे पहले इस्तेमाल जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला इस्तेमाल होगा इन का। ठीक है, सबसे पहले इस्तेमाल किसका करेंगे हम लोग, इन का। तो पहला इस्तेमाल करेंगे हम यूज ऑफ इन। यूज ऑफ इन इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है या किसके संदर्भ में लिया जाता है। देखिए, इनका इस्तेमाल किया जाता है अंदर की ओर। कोई चीज अंदर की ओर है तब हम उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये पेन हो, ठीक है, इंक इन द पेन। इंक कहाँ है, पेन के अंदर है। ठीक है, फिश इन दी वाटर, मछली कहाँ पर है, पानी के अंदर है। ठीक है, राम इन द रूम, राम कहाँ है, कमरे के अंदर है। तो अंदर के यानी कि बहुत ज्यादा जो चीज डीपली में होगी हम उसको इसके संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि कोई भी यदि यदि कोई पहले से ही किसी के अंदर है, यदि कोई पहले से ही किसी के अंदर है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम सेंटेंस में इन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, पहनावे, पहनावा बताने के लिए, लाइक ही शी इज इन रेड साड़ी, पहनावा बताने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है यूनिफॉर्म के या पहनावे के क्या होता है, कंप्लीटली अंदर होता है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं तो एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल्स आसानी से हम समझ सकते हैं। माय ब्रदर, माय ब्रदर इज इन द रूम, माय ब्रदर इज इन द रूम, मेरा भाई जो है कमरे में है। ठीक है, ही इज कुकिंग इन द किचन, द kitchen, he is cooking in kitchen, in kitchen, he is cooking in kitchen, he is cooking in kitchen, yeah, he is cooking in the kitchen। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो सेंटेंस आपको दिखाए गए हैं,
इन दोनों में अगर आप देख रहे हैं तो वह पहले से ही किचन के अंदर है, वह पहले से ही किचन के अंदर है, और जो भाई है वह भी किचन के अंदर ही है। इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं वो कंप्लीटली जो अंदर हो उसको बताने के लिए इन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा। ही वॉज इन वाइट, ही वॉज इन वाइट शर्ट, ही वॉज इन वाइट शर्ट, ही इज इन रेड, ही इज इन रेड साड़ी, रेड साड़ी, वो किस में है, रेड साड़ी में है। सीमा was in a, Seema was in a golden ring. Seema was in a golden ring when I saw her. When I saw her. सीमा जो है वो एक गोल्डन रिंग में थी जब मैंने उसे देखा था। गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग when I saw her, जब मैंने उसे देखा। ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि इनका इस्तेमाल हमेशा कोई चीज जो पहले से है या कोई चीज पहने के लिए दिखाई जा रही है तब हम उसका इनका इस्तेमाल। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरा प्रपोजिशन। दूसरा प्रपोजिशन जो है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। देखो मैं आपके सामने सबसे पहले उन प्रपोजिशंस को रख रहा हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है, जिनके बार बार क्वेश्चंस हमारे सामने बनते हैं। दूसरा है जो प्रिपोजिशंस, उसका नाम है यूज ऑफ इनटू। दूसरा जो प्रिपोजिशंस है वो इनसे ही बनता है और वो होता है अंदर की ओर, उसका भी लेना देना इसी से होता है। यूज ऑफ इनटू, यूज ऑफ इनटू। इनटू का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ठीक है। इनका इस्तेमाल कहाँ किया, कोई चीज पहले से ही अंदर है उसको बताने के लिए, और पहनावे के अंदर अगर कोई है तो उसको बताने के, ठीक है। इसी तरह से अब इनटू का इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई जो चीज है, दो चीजों के लिए हमको याद रखना है, ठीक है। वो ये चीज क्या है, कोई ऐसी चीज है जो आउटसाइड है, बाहर की ओर है, और वह बाहर बाहर से अंदर की ओर जा रही है, तो उसको बताने के लिए हमें इनटू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, यदि यदि बाहर से अंदर की ओर, यदि बाहर से अंदर की ओर, यदि बाहर से अंदर की ओर गति बताने, यदि बाहर से अंदर की ओर, अंदर और गति बतानी है तो इनटू का यूज होगा। तो सेंटेंस में प्रीपोजिशंस इनटू का यूज, प्रीपोजिशंस किसका, इनटू का यूज होगा। कोई बाहर है और बाहर से वो अंदर की तरफ जा रही है, देन वी विल बी यूज इनटू। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ही कैम इनटू माय रूम। एग्जांपल में कैसे आएगा देखिए, एग्जांपल ही कैम, एग्जांपल ही कैम इनटू माय रूम, ठीक है। वो मेरे कमरे में आया,
वो मेरे कमरे में आया, दैट्स मीन्स वो पहले से कमरे में नहीं था। अगर वो पहले से कमरे में होता तो हम बोलते ही वॉज इन द रूम, वो मेरे कमरे में था। लेकिन यहाँ पे है ही कैम इन टू माई रूम, वह मेरे कमरे में आया। तो डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कमरे में आ रही है तो वो आउटसाइड से आ रही है। तो बाहर से गति अंदर की ओर बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इनटू का इस्तेमाल। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर गति बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ही डिवाइड इनटू, ही डिवाइड इनटू पॉन्ड, ही डिवाइड इनटू पॉन्ड, डिवाइड इनटू पॉन्ड। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं वो छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं। बस आपको यह पकड़ना है कि कहाँ इसका इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस ये लिखा जाए, तो सेंटेंस ये लिखा जाए, शीज एंटर्ड इनटू माय, अगर ये सेंटेंस है तो ये सेंटेंस कैसा है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि एंटर के साथ कभी भी इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ये पॉइंट आपको लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, एंटर, एंटर के साथ, एंटर के साथ इनटू, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता है। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होगा। अगर ये लिखा जाता शीज, शी कैम, शी कम इनटू माय रूम, तो ये सही हो जाता। शी कम या कैम, आया, तो ये सही हो जाता। लेकिन एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई चीज जो है चेंज हो गई है, कंडीशन अगर चेंज हो गई है, किसी चीज की कंडीशन चेंज हो गई है, यानी उसका रूप बदल गया है। ठीक है, कंडीशन चेंज के लिए, कंडीशन चेंज के लिए इनटू, इनटू का यूज का है, का यूज होता है। कंडीशन चेंज के लिए इनटू का यूज होता है। जैसे, जैसे द मिल्क टर्न इनटू कर्ड, द मिल्क, सॉरी, मिल्क इज चेंज। एग्जाम्पल देखिएगा, मिल्क, एग्जाम्पल, मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड, मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड। ठीक है, ठीक है। अब जो दूध है वो दूध किस में बदल गया है? दही में बदल गया है। ठीक है, अब एक कंडीशन तो ये हुई। ठीक है, एक और चीज इस पे बनती है, वो क्या होता है? दही और दूध में जो बेसिक अंतर क्या है? वो है उसमें सौर का, यानी खटास का। ठीक है? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिल्क इज टर्न इनटू सौर, मिल्क इज टर्न इनटू सौर। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंडीशंस, कंडीशंस चेंज हो गई है, यहाँ पर कंडीशंस चेंज हो गई है। ठीक है, ट्रांसलेशंस को ट्रांसफॉर्मेशंस में बताने के लिए, ट्रांसलेशंस को ट्रांसफॉर्मेशंस में बताने के लिए भी इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांस, ट्रांसलेशंस
को ट्रांसफॉर्मेशंस में बताने के कोई चीज़ है जो ट्रांसलेशंस है और उसको ट्रांसफॉर्मेशंस में हमें बताना है, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, द ट्रांसफॉर्म एग्जाम्पल में ट्रांस ट्रांसफॉर्म 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 द sentences sentences transform the sentences into एक्टिव वॉइस, या फिर हम इसको ट्रांसलेशंस में हिंदी के अंदर भी बता सकते हैं, ठीक है। इनटू पैसिव वॉइस आप जब परीक्षा देते होंगे वहां पर आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको इनटू ही देखने को मिलेगा, इनटू पैसिव वॉइस। असर्टिव, नेगेटिव, ये जो चीजें हैं ये अब हमारे चैप्टर में ऐड होने वाली हैं, तो उससे पहले की जो चीज है वो मैं आपको बता दी, ठीक है। तो इनटू का इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या है, बाहर से अंदर की ओर बताने के लिए, बाहर से अंदर की ओर बताने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो इनटू का यूज किया जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोशन ऐड होता है, ठीक है? और जो है कंडीशंस चेंज करने के लिए, यानी जो उसका रूप परिवर्तन अगर किसी चीज का हो गया उसको बताने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनटू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, मतलब अब नेक्स्ट जो है प्रपोजिशन वो कौन सा है, यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट का प्रयोग कहाँ किया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एट का प्रयोग, एट भी बार बार। ये ऐसे प्रिपोजिशंस मैंने आपके सामने रखे हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इन, इनटू, ठीक है। एट का इस्तेमाल के लिए सबसे पहले हमको याद रखना है, एट का इस्तेमाल सबसे मैक्सिमम टाइम जो किया जाता है, ठीक है, कहाँ किया जाता है इसका, ठीक है, टाइम से पहले, बिफोर, सबसे पहले टाइम से पहले, अगर किसी सेंटेंस में हमको टाइम बताना है तो टाइम से पहले हमेशा किसका होगा, टाइम से पहले, टाइम से पहले। दूसरा, एड्रेस बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए, माई हाउस नियर एट द टेम्पल, नियर बाय एट द, है ना, रिवर, बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए। तीसरा, एट का इस्तेमाल किया जाता है पोजीशन बताने, किसके बताने के लिए, पोजीशंस की वो अभी स्थिति है कहाँ पे, पोजीशंस, पोजीशन, पोजीशन बताने, पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, जो है पोजीशन बताने के लिए भी एट का इस्तेमाल किया जाता है, पोजीशंस बताने के लिए, पोजीशंस बताने के एट का इस्तेमाल किया जाता है, पोजीशन बताने के लिए भी एस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो रेट होती है, जो प्राइस होता है उसको बताने, रेट बताने, रेट, किसी चीज की रेट या पैसे बताने के, जैसे दिस पेन इज इन 2 रुपीज, ऐसा नहीं होगा, दिस पेन इज एट 5 रुपीज, ठीक है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, वो एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखते हैं, आपको और इजी हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम के लिए इस्तेमाल, आई विल मीट एट 5 o'clock, इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, या मॉर्निंग में हो सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, पहला पहला जो एग्जाम्पल है वह क्या,
सभी के एग्जाम्पल जो पहला हमने टाइम के लिए देखा, पहला टी कैम मीट he came to meet at she came at at 5 o'clock या 3 o'clock, कुछ भी टाइम आप यहाँ पे बता सकते हैं, कोई भी टाइम आप यहाँ पे बता सकते हैं। और वह मुझसे 3 बजे पर, ये पहला टाइम बता। दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा है एड्रेस बता। दूसरा क्या है, एड्रेस बताने की, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, हित रोहित हित लीव्ड हित लीव्ड रोहित एट विथ लीव्ड एट मान नगर मान नगर मान नगर हनुमान नगर। रोहित lived at हनुमान नगर जयपुर। रोहित lived at हनुमान नगर जयपुर। आप और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे दे लिव एट जयपुर राजस्थान। बस एड्रेस बताने के लिए किसका इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल। तीसरा है पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन यानी ठीक है, पोजीशन बताने के लिए। जैसे इसमें आपको ये याद रखना है, कोई भी चीज़ जो पोजीशन बता वो बिल्कुल लेवल पर होनी, पोजीशन बताने के में आता है। पहला जो आता है वह क्या होगा रीता इज द रीता इज द फर्स्ट एट द क्लास। रीचा रीता इज द फर्स्ट इज द इज एट द फर्स्ट रीता इज एट द फर्स्ट पोजिशन। फर्स्ट रैंक बोल सकते हो, फर्स्ट रैंक आप बोल सकते, रैंक बोल सकते, या फिर आप इसको क्या बोल सकते, पोजिशन। इस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने। इसी तरह का एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या है, वह ये है, जैसे he was he was at bottom uh, he was at bottom he was he was at the bottom। तो आपको यहाँ पे जो है पोजीशन बताने के लिए आपको इसका इस्तेमाल अगला आता है रेट बताना। ये भी बार बार पूछा, आपको दो चीजें गांठ बांध लेनी। वह क्या है कि रेट, वह क्या है कि रेट जो है और आपका जो टाइम है उसके पीछे आपको एट का इस्तेमाल याद रखिएगा। तो हमारा जो है प्राइस बताने के लिए, जैसे जैसे एग्जांपल में देखिएगा, आई बॉट आई बॉट मिल्क आई बॉट मिल्क एट 20 rupees पर 20 rupees पर लीटर। आई बॉट मिल्क आई बॉट मिल्क एट 20 rupees पर लीटर। ठीक है, रेट बताने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और पॉइंट आता है जहां पर एट का इस्तेमाल किया जाता है और उस पॉइंट का नाम होता है एज फैक्टर। उस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कीजिएगा, किसी व्यक्ति की एज बताने की।
किसी व्यक्ति की एज बताने के लिए, किसी व्यक्ति की एज बताने, अगर किसी व्यक्ति की एज बताई जाने बता तो एज बताने के लिए, एज बताने के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कैसे एज बताने के लिए, माय ब्रदर, माय ब्रदर एट, माय ब्रदर एट, जो भी एज हो वो एज आप यहाँ पे, माय ब्रदर प्लस नाउन आएगा तो इज आएगा, इज एट 60, एट 60। माय फादर इज एट 58, माय मदर इज एट 59 70, कुछ भी आप बता सकते हो। माय ग्रैंडफादर इज एट 90। लेकिन एज बताने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, एट का इस्तेमाल। ठीक है? तो एट के बारे में ये जो चार लो हैं आपको याद होना चाहिए। टाइम से पहले हमेशा एट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? इसके अलावा पोजीशन बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए भी एट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो हम और पढ़ना है, वो एज फैक्टर में, आप एज फैक्टर में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, एट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, एज में अगर ओल्ड लिख दिया जाए, माय ब्रदर इज 15 ईयर्स ओल्ड, तो फिर एट का इस्तेमाल। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड के साथ, ईयर्स ओल्ड के साथ एट का यूज नहीं होता, नहीं, एट के साथ का, ईयर्स ओल्ड अगर लिखा गया है तो उसके साथ एट का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा अगला जो प्रपोजिशन है, वो कौन सा है, ऑन का है हमारे, ऑन, यूसेज ऑफ ऑन, यूसेज ऑफ ऑन, यूसेज ऑफ ऑन का इस्तेमाल कहाँ किया, ऑन का इस्तेमाल कहाँ, ऑन का इस्तेमाल, देखिए कोई वस्तु अगर बिल्कुल सट के किसी एक और वस्तु के ऊपर रखी हुई, ठीक है, तो हम ऑन का इस्तेमाल, डेट और टाइम को बताने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल, ठीक है? ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में आती हैं। ये छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं कि कहाँ आपको इन लगाना है, कहाँ ऑन, कहाँ एट लगाना है, कहाँ इनटू, और जो हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनको समझ लीजिए, आप उनको दिमाग में बैठा लीजिए, और वहीं से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और वहाँ पर ही आप क्या कर सकते हैं, जो है प्रश्नों के सही उत्तर आप लगा सकते हैं। ठीक है? वो चीज़ है। ये जो ऑन का इस्तेमाल जो है कहाँ किया जाता है, किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु होने पर। पहला जो पॉइंट है, वस्तु पर दूसरी वस्तु होने पर, होने पर, किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु होने पर, ठीक है, जहाँ आपस में छूती हुई हो, तो आपस में एक दूसरे को, एक दूसरे को छूती हुई हो, ऐसी चीज को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? दूसरा, डेट और डे, डेट और डे बताने, डेट और डे बताने की किसका इस्तेमाल मत करता है, ऑन का इस्तेमाल। सेलिब्रेशन कोई वाला पॉइंट आएगा, सेलिब्रेशन या फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल, फेस्टिवल या सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन,
बताने के लिए, बताने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कैसे। एग्जाम्पल कैसे? माई बुक, माई बुक एग्जाम्पल में पहला, माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल। मेरी जो पुस्तक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब डेफिनेटली जो किताब है अगर टेबल के ऊपर रखी हुई होगी तो वो एक दूसरे को टच कर रही होंगी, ठीक है, वो अलग होने की स्थिति में नहीं होंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा जो आता है, ही विल, ही विल, ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न ऑन द, ऑन द मंडे, द, ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न ऑन मंडे। द का इस्तेमाल हम स्पेसिफाई होने के लिए कर सकते हैं, अगर हम द नहीं पाएंगे तो रिटर्न ऑन, ऑन मंडे, शी विल रिटर्न ऑन मंडे, शी विल रिटर्न ऑन मंडे। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमको टेंस के अकॉर्डिंग देखना है, गलती नहीं। शी विल रिटर्न ऑन मंडे। नेक्स्ट है, ही केम ऑन द हॉलीडे, केम ऑन द होली, होली के दिन वह आ, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन 3-4 प्रिपोजिशंस के बारे में देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले प्रिपोजिशंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब तब तक देखते रहिए। थैंक यू।